मैं आनंद भारती तर्कशील मुंबई महाराष्ट्र से हूँ और मैं आज यहाँ धूले में एक आवाह विवाह के कार्यक्रम में आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, दीपक जी उपासक हैं और उपासिका के रूप में शालिनी जी हैं। और यहाँ पर मुझे आने का जो पूरा का पूरा अवसर मिला माननीय अरुण कुमार जी से मिला है, जो कि ऑलरेडी गुजरात स्टेट में आप पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। और आपके द्वारा मुझे यहाँ आने का मौका मिला, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पे और वीडियो के माध्यम से देखते थे कि आनंद भारती तर्कशील पूरे भारत में दरअसल अंतर्जातीय विवाह के साथ साथ वैज्ञानिक और संवैधानिक तरह से विवाह करा रहे हैं। तो आज मेरे सगे साले की शादी है, तो आपके मुखार बिंदु से हो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं पूरा का पूरा प्रयास करूंगा, यहाँ पर पाखंड नाम का कोई चीज़ नहीं होगा। तो सर ये बताएं, यहाँ पर आने के बाद जो भी रही हमारे तरफ से, जो भी इस मंच का, इस पंडाल का जो भी रूपरेखा रहा, सर आपको कैसा लगा? सर सबसे पहले तो आनंद भारती साहब का मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। और आनंद भारती साहब को मैं जब यूट्यूब में जब देखता हूँ तो आनंद भारती साहब को देख कर मुझे बहुत बहुत खुशहाली आती है, बहुत खुश होता हूँ। जैसे कि हमारे महापुरुषों ने भारत की पवित्र भूमि पर अलग अलग जगह पे जन्मे हुए जो हमारे संत महापुरुष हैं, उनकी जो विचारधारा है, वो विचारधारा तर्कशील आनंद भारती जो है वो सभी भारत में प्रसारित करते रहते हैं। और आनंद भारती साहब को देखकर मैं बहुत प्रशंसनीय हुआ हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि आनंद भारती साहब को, जैसे कि आज मंगल परिणय है। यस सर। और मंगल परिणय में मेरा साला जी है जी, दीपक जी, तो उसका मंगल परिणय आज है। तो मैंने सोचा कि आनंद भारती तर्कशील साहब जी को मैं धुलिया डिस्ट्रिक्ट में क्यों ना बुलाऊं। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और तर्कशील आनंद भारती साहब को मैं जब फ़ोन किया तो आनंद भारती साहब ने बिल्कुल एक ही क्षण में मुझे बोले कि भाई मैं धुलिया में आऊँगा और मंगल परिणय करवाऊँगा। जी। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आज जिस बच्चे की शादी है, जिनका नाम दीपक है, इनके पिताजी का नाम भगवान जी है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन मैंने देखा भक्त तो बहुत है लेकिन अनुयायी नहीं है। और दूसरी बात मैंने देखा यहाँ पर कि आपके एक साढ़ू भाई हैं, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में है सर। जी बिल्कुल सर। और दूसरे जो 2-3 और हैं सर, 4 बहनें हैं शायद। मतलब मेरा जो बड़ा साड़ू भाई है, क्या नाम सर उनका? संजय जादव है। संजय जादव। हाँ जी। और मेरा दूसरा, मैं 2 नंबर का हूँ। तो वो सर क्या करते हैं सर, जो बड़े वाले हैं? पुलिस में है। कहाँ पे हैं सर वो? धुलिया डिस्ट्रिक्ट में ही है। अच्छी बात। हाँ। और दूसरा नंबर? मैं हूँ जी, मैं गुजरात पुलिस में। जी सर। और इसके बाद तीसरा जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब बीएसएफ में है। और उसके बाद चौथा नंबर का जो साड़ू भाई है, जो इंजीनियर है। अच्छा, इंजीनियर है। चलिए, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सर। और ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा अगर श्रेय जा रहा है तो माननीय अरुण पवार को जा रहा है। और आपको बता दूं, आज जो यहाँ आवाह विवाह होगा, बार बार लगातार कह रहा हूँ, संवैधानिक होगा और वैज्ञानिक तरीके से होगा। किसी तरह का अंधविश्वास और पाखंड नज़र नहीं आएगा, और बहुत सारी चीज़ें होंगी और आप सब तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। सर आपको संदेश देना चाहेंगे लोगों को सर? जी 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 सर। मैं संदेश ऐसा दूंगा जी सर कि वैज्ञानिक रूप से हम जो मंगल परिणय करने जा रहे हैं। जी सर। तो वैज्ञानिक रूप से थोड़ा तेज आवाज में बोले। जी सर, बोलिए। इसलिए जरूरी है जी सर कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया है। जी सर। संविधान में हमें ऐसी इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि हर मानव समाज का कल्याण होना चाहिए। ये बुद्ध की विचारधारा हमें संविधान में दिया हुआ है। जी सर। लेकिन जो बहुजन समाज है, जी, बहुजन मूल निवासी समाज है, जी सर, वो समाज आज जागरूक नहीं है। तो हम जागरूक करने के लिए, जैसे कि मैं महापुरुषों को पढ़ चुका हूँ जी, और पढ़ भी रहा हूँ जी, और हमारा जो मिशन है, जो बहुजनों को हम सत्ता पे लाना चाहते हैं, तो सत्ता पे आने से पहले हमको बहुजन महापुरुषों की विचारधारा होनी चाहिए। यस सर। तो वैज्ञानिक रूप से होना चाहिए। और हमारे वैज्ञानिक जो हैं, जो अरहत सम्यक संबुद्ध है जी, तो अरहत सम्यक संबुद्ध की जो विचारधारा है, और हमारे जो भारत की अलग अलग जगह पर जन्मे सभी संत महापुरुष जो हैं, वो अरहत सम्यक संबुद्ध को जो विचारधारा को आगे बढ़ा के लेके आए हैं। और लास्ट में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमको जो संविधान दिया है, तो संविधान के माध्यम से हमें राजा बनने के लिए व्यवस्था करके गए हैं। लेकिन जो हमारा बहुजन मूल निवासी SC ST OBC और माइनॉरिटी का जो समाज है, जी सर, वो हमें कैसे राज सत्ता पे आ सकते हैं,
तो हम राजा कैसे बन सकते हैं, ऐसी व्यवस्था हमको संविधान में दिया है। और वैज्ञानिक रूप से हम मंगल परिणय करवाना चाहते हैं और पूरी दुनिया में ऐसे वैज्ञानिक रूप से मंगल परिणय होना चाहिए, और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। ऐसा मेरा जानना है कि जब तक सामाजिक क्रांति नहीं होगा तब तक राजनीतिक क्रांति नहीं होगा, और जब तक राजनीतिक क्रांति नहीं होगा तब तक आर्थिक क्रांति संभव ही नहीं है ना सर। और देखिए सर, यहाँ पर जो तस्वीर लगाई गई है, आप आए सर यहाँ, भारत की सर्वप्रथम शिक्षिका, शिक्षा की देवी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, इनकी तस्वीर लगाई गई है। और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले दोनों जन, एक्चुअली देखा जाए तो भारत में इनको भारत रत्न मिलना चाहिए था। जी सर, जी सर। और ऊपर अगर देखें तो अखंड भारत के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का फोटो लगा है, और उसके बाद अगर देखें तो इन्हीं के परपोते हैं विश्व विजेता चक्रवर्ती सम्राट अशोक का भी फोटो लगा है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये पूरे विश्व में 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्यमुनि तथागत गौतम बुद्ध का फोटो लगा है। और इनकी वाणी क्या रही है कि कोई बात बहुत दिनों से मानी जा रही, इसलिए मत मान लेना। बहुत सारी चीज, किसी भी बात को तर्क की कसौटी पर कसना, खरा उतरता हो और जीव कल्याणकारी हो। तुम तर्क बुद्धि की कसौटी पर जब मजबूत नहीं कसते, जी सर, तब तक वो सत्य नहीं हो सकता। जी सर, हमारी बुद्धि को सही सत्य लगता है, जी, तभी हमको उसको मानना चाहिए। थैंक यू सर। और ये अगर इनकी मैं बात करूं तो ये संविधान के निर्माता हैं, और इनकी अगर मैं बात करूं 25 दिसंबर 1927 को यहाँ का जो विधान था उसको इन्होंने भ्रष्ट जलाया। क्यों जलाया? क्योंकि वो सिस्टम सही नहीं था। उसके बाद हमें आपको भारत का संविधान दिया और बहुत कुछ दिया उन्होंने। इनका कहना था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इसके बाद अंधभक्ति, आत्मशक्ति की पहचान पढ़ लेना, कभी फुर्सत मिले तो विश्व का विज्ञान पढ़ लेना, अरे बैकुंठ जाना है तो धम्म की राह पर चल देना, पहचान है तुम्हें दिल्ली तो भारत का संविधान पढ़ लेना। जी सर, है ना सर। शुक्रिया सर। इसी के साथ हाँ, और एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी सर, बताएं सर। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा जो बहुजन समाज है, जी, बिल्कुल तर्कशील हो, वैज्ञानिक रूप से मजबूत हो, जी, और हमको राजनीतिक हिसाब से देखा जाए तो हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में इम्प्लीमेंट किया हुआ है जी कि अंतर्जातीय विवाह करो। 100% सर। अंतर्जातीय विवाह करने के लिए मैं बिल्कुल उत्साहित हूँ और प्रेरित हूँ जी, और होना भी चाहिए और करना भी चाहिए। करेंगे सर। अगर अंतर्जातीय विवाह होता है जी, तो जो बहुजन समाज अलग अलग टुकड़े में बटा हुआ है, 6743 जाति में टुकड़े हुए हैं, जी सर, उसको अंतर्जातीय विवाह होने से एक मजबूताई मिलेगी और राजनीतिक सत्ता है। आपके कहने का मतलब यह है जब तक हम रोटी और बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे, एक नहीं हो सकते हैं। बस एक ही रास्ता अपने पास बचा हुआ है, रोटी बेटी का रिश्ता। शुक्रिया सर। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दे रहा हूं। आपने आनंद भारती तर्कशील से बात किया। द तर्कशील यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू सर। मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं और बार बार मैं ऐसे ही प्रोग्राम में हमेशा बुलाता रहूंगा। आपका धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया।